नमस्कार। कहते हैं दुनिया की सबसे जवान आबादी हमारे देश में है और हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग दिमाग भी है। लगभग 60% जनसंख्या यंग है, 15 से 35 साल के बीच की। इतनी आबादी का क्या फ़ायदा जहाँ पर सोच ही बूढ़ी हो। यंग आबादी केवल हम उम्र में है, हमारी सोच आज भी बूढ़ी है। जहाँ पर धार्मिक कुरीतियों, रीति रिवाजों जिनका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, उनकी वजह से हम बूढ़े हैं। उनकी सोच जड़त्व तो है। सोच को बदलने में समय लगता है, लेकिन आज की जनरेशन को सब कुछ जल्दी चाहिए, तो ये सोच भी जल्दी बदल जाए तो ही बेहतर है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर एक 25 साल का व्यक्ति अपने पसंद की चीज़ें नहीं कर पा रहा है। उसे पसंद की चीज़ें करने के लिए अपने माँ-बाप का मुँह देखना पड़ता है। वो उनसे अनुमति लेता है। अनुमति लेना अच्छी बात है, लेकिन हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पर हम जैसे युवाओं को ब्लैकमेलिंग के ज़रिए ज़िंदा रखा जा रहा है। माता-पिताओं का कहना है कि हमने तुम्हें जन्म दिया है तो हमारा कहना मानना पड़ेगा। सारी बातें माननी पड़ेंगी जो हमने कहा है और तुम्हारे अहम फैसले भी हम ही लेंगे। आज से 20 साल की पहले की दुनिया कैसी है और आज की दुनिया कैसी है। पिछले ज़माने में मोबाइल नहीं था, लोगों को इतना ज्ञान नहीं था कि दुनिया कैसी है। आज के ज़माने में मोबाइल है, हम लोग चला रहे हैं या वीडियो भी मोबाइल से ही शूट हो रहा है। हमको पता है देश विदेश में क्या हो रहा है, कहाँ पे युद्ध हो रहा है, कहाँ पे शांति है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें भ्रम फैलाए हुए हैं, क्या सही है क्या गलत है। उन सही और गलत के बीच में हमें तर्क करना चाहिए। हमें फैसले नहीं सुनाने चाहिए कि बेटा हमने जो कहा है वही सत्य है, हमने दुनिया देख रखी है। एक तो सबसे बड़ी बात समाज। हमारे माता पिता सिर्फ इसी जवानी से बूढ़े हो गए कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। समाज के 4 लोग जिन्होंने उनको खाना नहीं दिया, समाज के 4 लोग जिन्होंने उनको रहने सही से नहीं दिया, समाज के 4 लोग जो बुराई करते रहते हैं, उन समाज के 4 लोगों के चक्कर में ही वो अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं कि इनको अगर खुश नहीं किया, इनको अगर हमने तवज्जो नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा। समाज में चोर भी रहते हैं, झूठे भी रहते हैं, समाज में बलात्कारी भी रहते हैं। उनको खुश करने के चक्कर में हमारे माँ-बाप हमारी खुशियों का बदलान माँगते हैं। मुद्दे की बात ये है कि अगर हम अपनी पसंद से कुछ करना चाहें तो हमें बार-बार अपने घरवालों का मुँह देखना पड़ता है, उनसे अनुमति माँगनी पड़ती है, फिर भी वो अनुमति नहीं देते हैं। और ये अधिकतर तब होता है जब हम कहीं यात्रा करने जाते हैं या फिर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं, तो घरवाले को लगता है कि पहले एक बार समाज के नज़रिए में देख लिया जाए कि यह सही है कि नहीं। और अधिकतर कांड तब होते हैं जब प्रेम विवाह की बारी आती है, क्योंकि समाज में प्रेम विवाह को एक धब्बा बना के रख दिया गया है और वो समाज अरेंज मैरिज के चक्कर में पड़ा हुआ है। सबकी अरेंज मैरिज हुई है लगभग, तो उनको लगता है कि अरेंज मैरिज ज़्यादा ठीक है, टिकाऊ है, बेहतर है, लेकिन कब तक टिकाऊ है? आज के ज़माने में कुछ भी ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। क्योंकि अगर मैं झेल रहा हूँ तो सामने वाले का बेटा क्यों ना झेले? वो भी किसी ऐसे शख्स से शादी कर ले जो हाल फिलहाल में ही उसका परिचय हुआ हो। सारी ज़िंदगी झमेला चालू वही, आटा दाल चावल रोटी का भाव, बस यही चलता रहेगा। तो हम समाज में कौन सी नई चीज़ें पैदा कर रहे हैं या फिर समाज के लिए कौन सा कल्याण का काम कर दे रहे हैं। मज़ा तो तब है जब आप अपने मन की चीज़ें करें और अपने मन से जिएँ। लोगों को बताएं कि अगर हमने अपनी सहमत से कोई चीज़ की है तो यह गलत नहीं है। इस बात का दुख ना हो कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में हूँ जिसको मैं जानता नहीं था, केवल ज़बरदस्ती का समझौता चल रहा है मेरे साथ। आने वाले समय में प्रेम विवाह कैजुअल हो जाएंगे, लेकिन पिसेंगे कौन? हम जैसी जनरेशन के लोग, जिनकी उम्र भी हो रही है और एक चिंता भी सताई जा रही है कि समय से पहले कुछ ना हुआ तो लोग चले जाएंगे और हम समाज के इन्हीं बंधनों में फंस जाएंगे। तो इनमें सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? हमारे माता पिता का, क्योंकि अगर वो चाहते तो सब कुछ हो जाता, नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं कि आगे की जर्नी कैसी होगी। बने रहिएगा। धन्यवाद।